जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं। कह रहे हैं जनाब कि इस वक्त हम दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज़ हुआ करते थे और अब हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में हैं। और इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7.8% है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया जो है वो जंगें चल रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। और इंडिया जो है वो कभी भी इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। लेकिन वो बेसिकली तो वो मुझे ऐसे लग रहा है एक एनडीटीवी की तकरीब से खिताब कर रहे थे, माजरा चाहता हूँ। और लेकिन उन्होंने कहा जी 11 सालों में हमने टर्न अराउंड कर दिया। 11 सालों में टर्न अराउंड कर दिया। लेकिन अब महंगाई भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब मुझे तो नहीं पता, ये तुम्हारे दोस्त ही इंडिया के बता सकते हैं कितनी महंगाई है या नहीं है, या क्या लोग किस तरह जी रहे हैं। और लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है या जो मैं चीज़ समझ रहा हूँ कि दिस इज समथिंग विच इज अनप्रेसिडेंटेड, कि मोदी बड़ा खुल के बोल रहे हैं। और शायद उसकी वजह एक है, देर इज़ वन वजह ऑफ दैट, एंड दैट वजह क्या है? उसकी वजह शायद ये है, जो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी शायद अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और अपने बारे बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं क्या हूँ। समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो बहरहाल इसके ऊपर भी डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की ये जो सारी की सारी जो डिस्कशन है, इसका क्या मकसद है, और वो क्या कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं, और ये क्या चीज़ है। बहरहाल दैट इज़ वन थिंग। अब ये एनडीटीवी की डिस्कशन जिसमें ऋषि सोनक जो इंडिया के बड़े करीबी हैं वो भी आए हुए थे। आपको पता है ऋषि सोनक वॉज दी ओनली पर्सन जिन्होंने ये कहा था कि जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है वो ठीक था। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूँ, ठीक है, एक ही बंदा था जिसने ये बात की थी। सो बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब अब हम वो नहीं रहे जो हमें समझा जाता था। लेकिन अब हम जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उनको हम डील कर रहे हैं। बेसिकली शायद तो मुझे ये भी लगता है कि वो ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जी, हमारी जो दुनिया की जो 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो इंडिया के अंदर होती हैं। ठीक है, वो बेसिकली जो यूपीआई जो है, जो इनका पेमेंट सिस्टम है, वो उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जनाब वो देखें, केयर स्टार्मर 150 बंदा 125 बंदा लेके आया था। आज इंडिया की ये पोजीशन है कि बरतानिया जो हम पे रूल किया करता था वो यहाँ पे जो है वो डेलीगेशन लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे बरतानवी कारोबारी लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, डेलीगेशन लेके बिजनेस करना चाहते हैं। हमने अपना बैंकिंग सिस्टम जो है उसको बहुत बेहतर किया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अब मैं इसको थोड़ा देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि 4G के हवाले से उन्होंने बात की कि जी 4G की क्या वैल्यू है, ठीक है जी। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि जनाब जैसे मैंने बताया कि ट्रांजैक्शंस की बात की, 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर होती हैं। आबादी जो बढ़ी है, डाटा जो है 1 GB डाटा 300 रुपये का मिलता था, आज 10 रुपये का मिलता है। डाटा तो हर जगह ही सस्ता हुआ है, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल है जो है ना डाटा, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा सस्ती हुई हैं। सो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और फिर सबसे बढ़ के वो नेक्सलिज्म की बात कर रहे हैं कि जी इसको हमने ख़त्म कर दिया या रिड्यूस कर दिया, ठीक है जी। नेक्सल्स जो हैं वो अलाउ नहीं किया करते थे लोगों को, हिलजुल नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी। सो इंडिया बेसिकली अपने आप को, ये जो मॉइस्ट टेररिज्म है, इसको वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू था, लेकिन हमने इसको सामने एनी हो हमने इसको डील कर लिया। और ये जो अच्छा, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल एनडीटीवी वर्ल्ड समिट है, ये क्या है जी?
انہوں نے کی، رشی سونک کو بلایا. رشی سون بلایا اسی کو ہے جو انڈیا کی بات کر رہا ہے، کسی کو ایسے بندے کو نہیں بلایا کنٹروورشل یا نیوٹرل بات کرنے والے کو نہیں بلایا. سری لنکا کے وزیر اعظم کو بلا لیا. تو دا پوائنٹ از کہ وہ یہ کرتے ہیں انڈینس، اس معاملے میں یہ بڑے اسمارٹ ہیں. ٹھیک ہے، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر ان کی گورنمنٹ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر صرف کھاتا ہے، لگاتا کچھ نہیں ہے، بس یہی کہہ رہا ہے پروفٹ پروفٹ پروفٹ. ٹھیک ہے نا جی، کوئی یہ نہیں کرتا، پلے سے پیسہ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے جی، پلے سے آپ پیسہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب نریندر مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اب کسی موڈ میں نہیں ہے، انڈیا جو ہے نا کھڑا ہوگا، ترقی کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو وہ انسٹاپیبل بھارت. ٹھیک ہے جی، یہ انسٹاپیبل بھارت جو ہے، یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ آج کی طاقت جو ہے وہ یہ ہے. سو لیٹ سی یہ کس طرح کا انسٹاپیبل بھارت ہے، یا کیا وہ کس طرح کی وہ ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشچن کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ امریکی پریزیڈنٹ نے باتیں کی ہیں ان کا تو جواب نہیں دیا. لیکن انڈیا یہ بھی سمجھتا اگر ہم جواب دے کے باتوں میں آگے پھنس گئے، لڑائی شروع ہو گئی، کوئی ایسا نقصان ہو گیا انڈیا کو، تو پھر فائدہ کیا ہے. تو مودی صاحب بیسیکلی وہ کسی ایسے سینیریو یا ایسی سچویشن سے بچنا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو. اگر ایسا کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے چیلنج ہوگا. سو وہ بڑے کیئرفل ہیں اس چیز میں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی خراب نہیں ہونے چاہیے. سو انسٹاپیبل بھارت جو ہے وہ ہے، بھارت آج کی طاقت ہے. یہ باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اچھا یہ انڈیا کے اندر کیونکہ کانکلیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، انڈیا ٹوڈے کا اپنا ہے، NDTV کا اپنا ہے، ریپبلک اپنا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. اب وہ بیسیکلی تو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے انڈیا کو مشکل سے نکال دیا ہے، میں نے انڈیا کو برے وقت سے نکالا ہے، میں نے انڈیا کو 5 بری اکانومیز سے 5 اچھی اکانومیز میں بنا دیا ہے. اب ہم سیلف ریلائنٹ انڈیا ہے اور ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم دنیا میں چھائیں گے. اور پھر پاکستان کے اندر جو آپریشن سندور انہوں نے کیا، ہم نے سرجیکل سٹرائک کی، ہم نے ایئر سٹرائک کی. ٹھیک ہے جی، انڈیا جو ہے نا اس کو اب وہ کس طرح کی سرجیکل سٹرائک تھی، کیا تھا، کیسے تھا، ٹھیک ہے، دیٹ از سم تھنگ جو اس چیز کو وہ کر رہے ہیں. بہرحال مجھے تو ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ، کہ کہیں نہ کہیں پہ، کہیں نہ کہیں کے اوپر جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ الیکشن موڈ میں پہلے 3.5 سال پہلے چلے گئے ہیں، کیونکہ مودی صاحب کا پیٹرن بدل گیا. مجھے تو ان کا پیٹرن بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، IMF وہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی، اچھا گلوبل کسی ایشو پہ بات نہیں کرتے، وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے، آپ اس کا نام کیا ہے، NDTV، میرا خیال ہے اس کا نام ہے ورلڈ سمٹ. ورڈ کا کچھ نہیں بتایا کہ ورڈ میں ان کا کیا ویو ہے. ٹھیک ہے جی، وہ صرف اپنا بتا رہے ہیں. NDTV ورلڈ سمٹ میں اپنا بتا رہے ہیں. IMF چیف وہ ہمارے انڈیا کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے. انڈیا نے بڑے اچھے جو ان کے ایسٹیمیٹس ہے وہ ہے انڈیا کے بارے میں جو ایسٹیمیٹس لگتے ہیں دنیا، ہم نے اس ایسٹیمیٹس کو غلط کیا ہے. ہم نے گورنمنٹلائزیشن سے باہر نکالا ہے، ریفارمز کی ہیں، بینکنگ سیکٹر، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز. اپنی اپوزیشن کو، کانگریس کو لتاڑتے رہے ہیں کہ جی کانگریس جو ہے وہ پیٹرول پمپ بند کر دیتی تھی رات کو. ٹھیک ہے جی، آج پیٹرول پمپ جو ہے وہ 24 گھنٹے چلتے ہیں. کانگریس جو ہے اس نے برین سٹارمنگ کی جو لوگوں کی آن ڈفرنٹ ایشوز، لیکن کانگریس وہ نہیں کر سکی. تو ہے اس کا نام ورلڈ سمٹ ہے،
NDTV वर्ल्ड समिट, बट वो बातें इंटरनल कर रहे हैं. सो अब वो जैसे कहते हैं ना, लग ये रहा है. ठीक है जी. अब पता नहीं NDTV समिट में, क्योंकि NDTV उनके अदानी साहब का है ना, तो अब मोदी साहब तो नहीं मिस करेंगे इसको. और दूसरी बात ये भी है कि ये सारे टीवी जितने भी हैं, ये मोदी साहब के कहने पे तो खरीदे गए हैं. ठीक है जी. और वो कह रहे थे कि जनाब ये मॉइस्ट ने पिछले 50-55 साल में हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया. स्कूल हॉस्पिटल नहीं बनने देते थे, डॉक्टर वहाँ पे नहीं जाते थे, बॉम्ब मारते थे. आज देखें ये हमने ये कर दिया. 303 एग्जल्स ने सरेंडर कर दिया है. सो बेसिकली वो अपनी चार्ज शीट है, ये मौका उनको मिला है तो वो अपनी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, भैया मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ. ये बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, या मैं क्या चीज़ हूँ. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है. सो ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट वो जिसे कहते हैं ना, एक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये कह सकते हैं बड़े आराम से कि एट वन पॉइंट और दी अदर जो जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, वो अपनी वो कर रही है, कहानी सुना रही है. कहानी जो है वो सुना रही है कि हमने देखो क्या किया है आज तक, हमने क्या किया है आज तक, और हम क्या कर सकते हैं आज तक. बहरहाल लेट्स सी क्या होता है इसमें. लेकिन क्या मोदी साहब जो हैं वो हर वक्त इलेक्शन मोड में क्यों रहते हैं? सवाल तो थोड़ा ये भी बनता है ना कि मोदी साहब हर वक्त इलेक्शन मोड में क्यों रहते हैं, क्यों उनको हर वक्त इलेक्शन जो है वो चाहिए. दैट इज़ अ क्वेश्चन. और उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि जो जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, वहाँ पे इलेक्शंस होते रहते हैं तो उन्होंने अपनी कैंपेन तो चलानी होती है. लेकिन NDTV वर्ल्ड समिट में कोई ग्लोबल इशू की बात नहीं की उन्होंने मिडल ईस्ट की बात नहीं की, अपना इंडिया का ग्लोबल विजन नहीं दिया, ग्लोबल साउथ की बात नहीं की, पीस इन मिडल ईस्ट की बात नहीं की. उन्होंने ये नहीं कहा, मतलब दे डिडंट से एनीथिंग. उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो मैं ये कह सकूं कि NDTV वर्ल्ड समिट है. उन्होंने दुनिया से लोग ज़रूर बुलाए होंगे, या फिर ये है कि ये दुनिया से लोग बुला के उनको अपनी कहानी सुनाते हैं, मनपसंद के लोग बुला के. तो ये चीज़ें हैं. इंडिया के पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं. ठीक है, इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत हैं. इंडिया है ही बहुत बड़ा है सच्ची मानों में देखा जाए. हमारा इस्लामाबाद इतना सा तो इस्लामाबाद है हमारा. ठीक है, इतना सा तो इस्लामाबाद है हमारा, इतना सा हमारा मुल्क है छोटा सा. तो वो इस हवाले से बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, आबादी बहुत ज़्यादा है. एक शहर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए बहुत टाइम लगता है. हमारे इधर इस्लामाबाद में तो ऐसे नहीं है. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. कुछ भी ऐसा नहीं है. तो देखते हैं कि ये जो मोदी साहब बातें कर रहे हैं ये क्या मतलब है इनका. जैसे मैंने बताया कि ये दिस कुड बी वन थिंग कि इसमें इलेक्शन की तैयारियां नज़र आ रही हैं. इलेक्शन की तैयारियां तो नज़र आ रही हैं और मुझे कुछ वो नहीं था. लेकिन ये बातें तो ठीक हैं कि इंडिया ने अपनी इकॉनमी जो है वो काफ़ी बेहतर की है और रेलिवेंट हुए हैं. जैसे इंडिया ने ये नेक्सल्स को ठीक है कन्विंस किया है और उनके हथियार गिराए हैं. पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के हथियार लिए हैं. ठीक है जी. ये उन्होंने किया है, पाकिस्तान में भी किया, बलूचिस्तान के अंदर. लेकिन वो कंटिन्यूटी चाहिए और वंस फॉर ऑल. ये जो हमें अपनी, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए. ठीक है ना जी, पाकिस्तान को थोड़ी ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए ये दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़. ये नरम नरम पोला पोला काम से गुजारा नहीं होना.
یقین کر کے مانیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پولا پولا کام سے گزارا ہوگا، اٹس ناٹ دیٹ وے. پولے پولے کام سے گزارا نہیں ہوگا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور یہ مودی صاحب کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے بھلا. اس کی تھوڑا بعد میں زیادہ پتہ چلے گا جب اپوزیشن یا میڈیا اور کیا رسپونڈ کرتا ہے.